मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं, ये जितना भी मुसलमान है ये सारा आपका फैन बनना चाहता है। बस इतना है कि ये जो नफरती वातावरण देश में हो रहा है इसको खत्म कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दीजिए। ये जो नफरती चिंटू हैं, ये जो आतंकवादी गुट हैं, मैं तो आतंकवादी गुट कहता हूं इनको, बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, ये सब आतंकवादी दल हैं कि जैसे पुलवामा में हमारे 6 लोगों को मार दिया गया। उनका मकसद उनको मारना नहीं था, उनका मकसद देश में दहशत फैलाना था। सारे काम छोड़ के इलेक्शन अभी 2-4 साल के लिए स्थगित कर दो, जहां जहां होने हैं सब बंद करके काम। पहले घुसपैठियों को पता चलाओ कितने घुसपैठिए हैं और फिर उनको सीधा बांग्लादेश छोड़ो। अगर बांग्लादेश नहीं लेता है उनको तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करो, आधे उसमें डालो, आधे उसमें डालो। देखिए, घुसपैठियों पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो सिर्फ राजनीति तक है, अभी तक इस पर काम कुछ नहीं हुआ। ना तो अभी तक ये पता कि देश में घुसपैठिए कितने हैं, ना अभी तक ये पता कि उसका रोड मैप क्या है। उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा या किसी और देश में भेजा जाएगा या उनको किसी समंदर में फेंका जाएगा। अभी तक देश के सामने कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को पहले उनकी तादाद देश को बतानी चाहिए कि इतने घुसपैठिए हैं, फिर सरकार को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए इनको भेजना कहां है। सवाल यह है कि बांग्लादेश पहले ही मना कर चुका है कि मैं किसी घुसपैठिए को नहीं लूंगा क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और बंगाल लेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। तो ये कुछ सुलगते सवाल हैं जो सरकार को नजर में रखने चाहिए कि भाई इनको भेजोगे कहां। ऐसा कोई कानून देश में नहीं है कि अगर कोई घुसपैठिया है उसको या तो जेल में सड़ा दो या समंदर में फेंक दो। देश जाना पड़ेगा ना, अगर अमित शाह जी उनको बोल रहे हैं कि आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत ये है कि सवाल ये है कि घुसपैठिए आते क्यों हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। घुसपैठिए क्यों आते हैं और कहां से आते हैं। जब तक हम अपनी बॉर्डर लाइनों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक वहां जो घूसखोरी हो रही है 50-50, 100-100 रुपए में बॉर्डर पार करा दिया जाता है। आसाम के जितने बॉर्डर हैं उनमें सुनने में आता है सूत्रों के अनुसार कि भाई 50-50, 100-100 रुपए लेके बॉर्डर पार करा दिया जाता है। तो वो घूसखोरी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक उनका आना बंद नहीं होगा, जब तक ये राजनीति बंद नहीं हो सकती। उनको वापस तो नहीं आप भेज सकते, सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप बनाती है, जो भी घुसपैठिए इलीगल रूप से भारत में रह रहे हैं, सीमांचल में, पश्चिम बंगाल में, असम में रह रहा है, उसको अगर बांग्लादेश भेजा जाए तो क्या आप ऐसे प्रावधानों का समर्थन करेंगे? हम तो कहते हैं पहली फुर्सत में भेजो, क्योंकि न तो बांग्लादेश लेने वाला है उनको और न हिंदुस्तान भेजने वाला है। हम तो कहते हैं पहली फुर्सत में भेजो। सबसे पहला काम सारे काम छोड़ के इलेक्शन अभी 2-4 साल के लिए स्थगित कर दो, जहां जहां होने हैं सब बंद करके काम। पहले घुसपैठियों को पता चलाओ कितने घुसपैठिए हैं और फिर उनको सीधा बांग्लादेश छोड़ो। और अगर बांग्लादेश नहीं लेता है उनको तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करो, आधे उसमें डालो, आधे उसमें डालो, या एक अलग बांग्लादेश बना दो घुसपैठियों का। करें तो सही कुछ, सिर्फ राजनीति। विपक्ष भी इस पर राजनीति कर रहा है और पक्ष भी इस पर राजनीति कर रहा है। आपको लगता है कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है इसलिए वो हो सकता है कुछ चुनावी दौरा हो उनका इंटरनल, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये चुनाव के टाइम पे ही सारी चीजें याद आती हैं घुसपैठियों की। आप देखिए, इलीगल माइग्रेट कश्मीर से भी हुआ था, फोर्सफुली कहिए या बंदूक की नोक पे कहिए। आज तक वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको। 370 हट गई, 35A भी हट गया। अभी तक कोई कश्मीरी पंडित कश्मीर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि जो वीआईपी ट्रीटमेंट यहां उनको मिल रहा है वहां जाके थोड़े मिलेगा। कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन सियासत हो रही है उस पर कि कश्मीरी पंडितों को ऐसे भगाया गया, वैसे मस्जिदों से ऐलान हुआ, फला से ऐलान हुआ। सियासत हो रही है पूरी। और वो पंडित भी खुलकर आकर बोलते हैं हमारी बहन बेटियों को उठा लिया गया, हमारा फला उठा लिया गया। वो इसलिए बोलते हैं ताकि हमें जो चीजें मिल रही हैं वो मिलती रहें। इसलिए सबसे पहला काम देश का ये है कि घुसपैठियों को
वापस करने के जो भी अपने दूसरे देश के साथ चीजें हैं उनको फोर्सफुली और पावर तरीके से ये करना चाहिए कि जितने भी लोग बांग्लादेशी आएंगे बांग्लादेश को लेना पड़ेगा। कैसे नहीं लेगा? बांग्लादेश तो मना कर देता है कि मेरे आदमी है ही नहीं, तो फिर आप डालोगे कहां उनको? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, उनको डालोगे कहां आप? ऐसी कोई जगह आपके पास है नहीं हिंदुस्तान में कि उनको अलग करके छोड़ दो। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे लीडर बन गए हैं जिसके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, लगभग 10 करोड़। कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है देश के अंदर या विदेशों में, मैं समझता हूं कि ये 100 मिलियन जो है बहुत कम है, और ज्यादा होना चाहिए था, और ज्यादा होना चाहिए था। भाई 80% तो हिंदू देश में है जिनकी हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है। अगर सारे हिंदू ही फॉलो करने लगे नरेंद्र मोदी जी को तो कम से कम 1-1.25 करोड़ तो यही हो जाएगा, 100-125 करोड़। सारे लोग, इसका मतलब ये है कि सारे हिंदू भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारे हिंदू भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, मुसलमान बहुत फॉलो कर रहे हैं मोदी जी को, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी फॉलो करता हूं। मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, मोदी जी का जो चार्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो अपनी वीडियोस डालते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पहुंचने की, स्टूडेंट्स से मिलने की, फिल्मी दुनिया वालों से मिलने की या नेताओं से मिलने की, अभी जैसे AI समिट हुआ उसमें हर नेता के साथ, हर प्रेसिडेंट के साथ में उन्होंने अलग अलग अपनी वीडियो डाली और उनके साथ अलग अलग बैठकें हुई। तो ये उनका जो एक नया तरीका उन्होंने निकाला है, मैं समझता हूं किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह से नहीं करता है। ये मोदी जी की खासियत है, मोदी जी कर रहे हैं और इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इस तरह के उन्हीं की आईडी से कि भाई आप जो है आप मोदी जी के खास उसमें फॉलो करने वालों में या उनके चाहने वालों में हो गए हैं, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। तो ये मोदी जी का चार्म तो है, लेकिन मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं, ये जितना भी मुसलमान है ये सारा आपका फैन बनना चाहता है। बस इतना है कि ये जो नफरती वातावरण देश में हो रहा है इसको खत्म कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दीजिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे मुसलमानों के लिए नहीं खुलेंगे ये नफरतें बढ़ती रहेंगी। ये जो नफरती चिंटू हैं, ये जो आतंकवादी गुट हैं, मैं तो आतंकवादी गुट कहता हूं इनको, बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, ये सब आतंकवादी दल है। ये देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। देखिए, दहशतगर्दी का मतलब यही होता है, अगर कोई दहशतगर्द आके, जैसे पुलवामा में हमारे 6 लोगों को मार दिया गया, उनका मकसद उनको मारना नहीं था, उनका मकसद देश में दहशत फैलाना था। तो ये लोग भी मुसलमानों को मारकर, दलितों को मारकर, सिखों को मारकर, ईसाइयों के चर्चों पर हमला करके ये लोग भी देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। ये भी आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इस पर अगर अंकुश लगा ले तो मोदी जी के जो फॉलोअर हैं वो 100 मिलियन नहीं 100 करोड़ मिलियन भी हो सकते हैं।